राधे राधे भक्त मित्रों। शबरी। रामायण के दौरान आपने ये नाम कई बार सुना, जाना और पढ़ा होगा। शबरी श्री राम जी की परम भक्त थी, जिन्होंने राम जी को अपने झूठे बेर खिलाए थे। जी हाँ मित्रों, आज मैं राम भक्त शबरी की सुंदर कथा लेकर आई हूँ और इस कथा को मैंने 2 भागों में बांटा है। अगर आपको कथा पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शबरी का असली नाम श्रमणा था। वह भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण आगे चलकर उसका नाम शबरी पड़ा। शबरी एक साधारण सी दिखने वाली भील कन्या थी। जब उनके पिता ने उनका विवाह तय किया तो भील जाति के नियम अनुसार कई भेड़ बकरियों को विवाह पूर्व बलि देने के लिए इकट्ठा किया। शबरी का कोमल हृदय इस नियम को अपना नहीं पाया। रात भर सोचती रही कि कैसे इन भेड़ बकरियों की जान बचा पाए और एक ही विचार सामने प्रकट हुआ कि मेरा विवाह ही नहीं होगा तो इन भेड़ बकरियों का वध भी नहीं किया जाएगा। ऐसा विचार मन में प्रकट होने के पश्चात शबरी से रहा नहीं गया और वह जंगल की तरफ घर छोड़कर चली गई। विवाह तो नहीं हुआ, लेकिन भील समाज से तिरस्कृत हो वह जंगल में भटकने लगी। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा तो करना चाहती थी, पर वह भील जाति के होने के कारण उसे अवसर ना मिलने का अंदेशा था। फिर भी शबरी सुबह सुबह ऋषियों के उठने से पहले उनके आश्रम से नदी तक का रास्ता साफ कर देती, कांटे चुनकर रास्ते में साफ बालू बिछा देती थी। यह सब वह ऐसे करती थी कि किसी को इसका पता ही नहीं चलता था। मातंग ऋषि ने एक बार उन्हें सेवा करते देख लिया। दयालु मुनि ने उन्हें शरण दी तथा भक्ति का ज्ञान दिया। मातंग मुनि सदा प्रभु भक्ति में लीन रहा करते थे। अंत समय में उन्होंने शबरी को आदेश दिया, तुम यहीं रहना, क्योंकि यहाँ श्री राम और लक्ष्मण पधारेंगे। तुम उनका स्वागत करना। श्री राम परम ब्रह्म है, उनका दर्शन करके तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि मातंग के प्राण त्यागने के बाद शबरी रोज भगवान राम जी के आने का इंतजार करती, आश्रम को फूलों से सजाती एवं जंगल से फल लाकर रखती। एक दिन फल फूल ढूंढते हुए शबरी एक तालाब के किनारे पहुंची। उस जलाशय का जल ग्रहण कर ही रही थी कि किनारे तपस्या कर रहे एक ऋषि ने उन्हें जोर से डांटा और एक पत्थर शबरी को मारा और अपशब्द कहे और वहां से चले जाने को कहा। शबरी के खून के छींटे उस तालाब में भी गिर गए। वह रोती हुई वापस आश्रम पहुंची। तालाब का सारा पानी खून से लाल हो गया। ना तो ऋषि की तपस्या का तेज, ना गंगा जल कुछ भी उस तालाब को वापस जलाशय में परिवर्तित नहीं कर पाया। उसी समय भगवान श्री राम जी का भी आगमन हुआ। समस्त ऋषिवरों ने भगवान राम जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके स्पर्श से तो अहिल्या भी पत्थर से मनुष्य में परिवर्तित हो गई थी। आपके चरण पड़ते ही यह जलाशय भी शुद्ध हो जाएगा। प्रभु बोले, हे ऋषिवर, यह जलाशय तो किसी की पीड़ा का प्रतीक लग रहा है। जिनकी पीड़ा से यह ऐसा हुआ है, उन्हीं के स्पर्श से इसका उद्धार होगा। उधर शबरी को पता चला कि 2 सुंदर युवक उन्हें ढूंढ रहे हैं। वह समझ गई कि उनके प्रभु श्री राम आ गए हैं। जो उन्होंने उनके इंतजार में तपस्या की है, अब वो पूर्ण होने वाली है।
उस समय वह वृद्ध हो चली थी, लेकिन प्रभु श्री राम जी के आने की खबर सुनते ही उनमें चुस्ती आ गई। वह दौड़े दौड़े अपने प्रभु के दर्शन के लिए आई। उनके पैरों से उड़ती हुई धूल जैसे ही उस जलाशय पर पड़ी, यह क्या, वह वापस जल में परिवर्तित हो गया। प्रभु की बात सत्य हुई एवं उपस्थित ऋषि अपनी करनी पर शर्मिंदा हुए। अगली कथा में आप जानोगे प्रभु श्री राम और शबरी का अद्भुत भक्तिपूर्ण मिलन और भक्ति के स्वरूपों का प्रभु श्री राम जी से वर्णन। इसलिए देखना और सुनना ना भूलिएगा। प्यारे प्रिय भक्तों, हे राधे राधे, श्री राधे।